जय माता जी दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका धर्म भक्ति चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष 3 सितंबर 2021 शुक्रवार को भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष को अजा एकादशी का पावन पुनीत त्योहार मनाया जा रहा है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान पूजन करने से हमें सभी तरह की परेशानियों से निजात मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अजा एकादशी व्रत का महत्व, अजा एकादशी कब है, अजा एकादशी का मुहूर्त, अजा एकादशी की कथा और अजा एकादशी की पारण का समय। तमाम ये चीजें जो है दोस्तों आगे की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए और चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि भाद्रपद मास की यह एकादशी अजा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन व्रत करने वाले को सुबह सूर्य से पहले उठकर स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद मन ही मन श्री विष्णु और लक्ष्मी देव का विधि विधान से पूजन करना चाहिए और पूरे दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मानसिक जाप करना चाहिए। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी दोस्तों समस्त पापों का नाश करने वाली और अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाली होती है। इस दिन विधि विधान पूजन के पश्चात व्रत कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। निराहार व्रत रखकर शाम को फलाहार करके अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है मित्रों कि इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अंत में सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जहां तक बात करें अजा एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में, तो गुरुवार 2 सितंबर 2021 से यह प्रारंभ होगी सुबह 6:21 से और शुक्रवार 3 सितंबर 2021 की सुबह 7:44 पर अजा एकादशी समाप्त होगी। दोस्तों, पारण का समय बात करें दोस्तों, अजा एकादशी का पारण कब है? तो मित्रों, अजा एकादशी का पारण शनिवार 4 सितंबर 2021 की सुबह 5:30 से सुबह 8:23 तक रहेगा। दोस्तों, अजा एकादशी व्रत की कथा आइए सुनते हैं। भाद्रपद कृष्ण एकादशी की कथा के अनुसार दोस्तों, प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक चक्रवर्ती राजा था। उनके कर्म से वशीभूत होकर उन्होंने अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया और अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया और चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करते हुए मृतकों का वस्त्र ग्रहण करते रहे, मगर किसी प्रकार से सत्य में विचलित नहीं हुए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएगी, तुम उसका विधि पूर्वक व्रत करो। गौतम ऋषि ने जैसा कहा, उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया और उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्प की वर्षा होने लगी और उनके मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वही परिवार सहित स्वर्ग को गए। तभी से अजा एकादशी का प्रभाव बहुत जाना जाने लगा। दोस्तों, अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को रात्रि जागरण के साथ करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।